हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपके सामने बैठी हूँ वही धर्म मार्ग लेकर के। जी हाँ, मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार है। रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, जानते हैं, मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों के ऊपर, जो कि बहुत ही छोटे छोटे लेकिन बहुत ही गरिमामय, बहुत ही सारगर्भित होते हैं, ऐसे प्रसंगों को आप तक पहुंचाती हूं। तो मित्रों, यदि किसी भी व्यक्ति ने धर्म मार्ग को अपना लिया है तो फिर जीवन के कष्टों से मुक्ति हो जाती है। उसके अंदर का विकार में जैसे किसी से ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, चिंता है, हिंसा करना है, दया नहीं दिखाना वगैरह वगैरह, तो वो धर्म मार्ग के रहते हुए कभी पास नहीं फटकेगी। तो अंदर के जो विकार हैं वो प्यूरिफाई हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को धर्म मार्ग अपनाना चाहिए। तो ऐसे प्रसंगों को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होती हूँ। तो आज भी मैंने एक विचार प्रसंग निकाला है जिसका शीर्षक है आत्मज्ञानी, मतलब खुद को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो क्या है, ज्ञान से ही हमें मुक्ति भी प्राप्त होती है। और अज्ञानता के कारण क्या है, मनुष्य बहुत सारे विकारों से युक्त हो जाता है। हमको इसको छुटाना है। तो छुड़ाने के लिए हम यदि आत्मज्ञानी ज्ञान मिल गया हमको प्रभु के सानिध्य से, संगत से, सत्संग से, अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से, तो हमको सद्गति मिलती है। तो चलिए देखते हैं क्या है। इसको हमारे सामने समक्ष उपस्थित किया है श्री अखिलेश आर्य जी। आर्य जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार एंड धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। तो देखते हैं आत्मज्ञानी में क्या विचार है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मज्ञानी वह है जो सभी विकारों से मुक्त हो। मतलब जब तक हमारे अंदर विकार मौजूद रहते हैं हम आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मनुष्य सारी इच्छाओं को त्याग देता है और लालसा से रहित होकर कार्य करता है, जिसे किसी वस्तु के साथ ममत्व नहीं होता और जिसमें अहंकार की भावना नहीं होती, उसे ही शांति मिलती है। मतलब ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए किसी से भी, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा मोह, लालसा, लगन होगी तो बाद में उतना ही कष्ट होता है। ऐसे साधक ही आत्म या ब्रह्मज्ञानी कहे जाते हैं। यह दिव्य दशा है जो एक बार प्राप्त कर लेता है फिर वह मोह में कभी भी नहीं पड़ता है। इसमें स्थित रहकर मनुष्य मृत्यु के समय परमात्मा के परम आनंद, जिसे ब्रह्म निर्वाण कहते हैं, को प्राप्त कर लेता है। विचार का विषय यह है कि आत्मा में विकार आता ही क्यों है और किस भाव को अपनाने से विकार शून्यता में प्राप्त हो जाती है या शून्यता आ जाती है। दरअसल विकार और विकार शून्यता दोनों पूर्व जन्मों के संस्कारों द्वारा प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का प्रभाव देववश प्राप्त हो गया है तो विकारों के ताप से इस जन्म से उबरा जा सकता है। गीता में भी इसी को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। ऋग्वेद में भगवान कहते हैं कि ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अर्थात अज्ञानता के कारण मनुष्य विकारों से युक्त होता है। यह ज्ञान भक्ति और निष्काम कर्म से पूरी तरह अलग नहीं है। यानी भक्ति और निष्काम कर्म में भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इतना तो मालूम होना ही चाहिए कि वह जिसकी उपासना कर रहा है वह हमारे लिए सत्य है। जीवन की आदर्श स्थिति ज्ञान होने के बाद ही प्राप्त होती है। जब तक विकार से रहित नहीं होते तब तक सांसारिकता के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, और जब तक सांसारिकता में फंसे रहते हैं तब तक न तो आत्मज्ञान प्राप्त होता है और न ही जीवन के मुख्य लक्ष्य की तरफ हम बढ़ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन में रहकर या गृहस्थ जीवन से छूट करके ही आत्मज्ञान मिलता हो ना। राजा जनक को गृहस्थ रहते हुए भी आत्मज्ञान हो गया था। करोड़ों लोगों ने गृहस्थ जीवन का त्याग किया फिर भी आत्मज्ञानी नहीं हो सके। यह हमारी साधना पर निर्भर है कि हम लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। आत्मज्ञान के लिए प्रभु की कृपा और पुरुषार्थ दोनों ही बहुत जरूरी हैं, आवश्यक है। प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए ज्ञान, उपासना और सच्ची भक्ति जरूरी है। तो इसी सुंदर विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर एक नए धर्म मार्ग के साथ हम जुड़ेंगे। विचार पर हम
आप तक पहुंचाएंगे, वीडियो शेयर करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू, हैव ए गुड डे।